बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर कयूम और आप देख रहे हैं YQ इन्फो टीवी। चलें तो दोस्तों यूके चलते हैं, जहां से मिली है हमें नई अपडेट। यूके स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा। आज मैं आपको यूके स्टैंडर्ड 6 मंथ वैलिड वीज़ा, इसकी इंफॉर्मेशन और इसका प्रोसीजर बताऊंगा। किस तरीके से वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वो कौन सी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करते हुए अपना फॉर्म फिल करते हैं और यूके का स्टैंडर्ड 6 मंथ विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से घर बैठकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी टोटल जो फ़ीस है वो 115 पाउंड है। ये 115 पाउंड आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करके इसी वेबसाइट पे आप अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस वीज़े के लिए वो पहले से आपने स्कैन कर लेने हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उधर से इस लिंक को लेकर वहाँ से लेकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इस वीज़े की डिटेल के बारे में बताता चलूँ, किस तरीके से आपने वीज़ा अप्लाई करना है और किन मराहिल से गुजर के आपने ये तमाम तार प्रोसीजर आपने कंप्लीट करना है। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद यूके के वीज़ा पॉलिसी में कुछ नरमी देखी जा सकती है और पाकिस्तानी शहरियों को जारी होने वाले वीज़ों की शरह में भी इजाफा हुआ है। यूके एम्बेसी पहली बार विजिट वीज़े को 6 माह तक वैलिड रहने वाला मल्टीपल वीज़ा जारी करता है। ये स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म पुर करके आप फॉर्म को सबमिट करते हैं। इसी वेबसाइट से आप 115 पाउंड फीस पे करते हैं, तब जाकर ये वीज़ा अप्लाई होता है। इस लिंक को टाइप करके मुतलका पेज खोलें और वहां मौजूद अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करें। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला पेज खुल जाएगा, जहां पर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर सकते हैं। अब बायोमेट्रिक वाला पेज खुल जाएगा, जहां हमने वो मुल्क सेलेक्ट करना है जहां पर बायोमेट्रिक करवाना होती है। लिहाजा पाकिस्तान मुंतखब करके फिर आप नेक्स्ट को दबाएंगे। जो लोग पाकिस्तान से हैं वो पाकिस्तान का नाम लिखकर उसको प्रेस करेंगे। जो इंडिया, बांग्लादेश यानी सऊदी अरब, जहाँ से भी कोई ताल्लुक़ रखता है जिस कंट्री से, वो अपने मुल्क का नाम सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद बाकायदा फॉर्म का आगाज़ हो जाएगा, मगर इससे पहले सिस्टम आपको अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस डालने का कहेगा और फिर आप अपना कोई सा सीक्रेट पासवर्ड सेट करें। अब अकाउंट बन जाएगा। ये ले, आपका अकाउंट बन गया है। अकाउंट बन जाने के बाद आप फॉर्म फिल अप करें और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि पहले से स्कैन कर रखे हैं वो अपलोड करके सबमिट का बटन प्रेस करें। वीज़ा फीस 115 पाउंड है। ये भी इस साइट पर ऑनलाइन जमा होगी। वीज़ा फॉर्म के प्रिंट पर दस्तखत करके दीगर दस्तावेज़ात के साथ यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जमा कराएंगे, जिसके लिए पहले से वक्त लेना ज़रूरी है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, वरना आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप PTCL लैंडलाइन नंबर से कॉल करके 8865 पर रब्ता कर सकते हैं। जैरीज इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर, कराची में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिनके एड्रेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए थे। अपॉइंटमेंट मिलने पर आप खुद मुकर्रर रोज़ सेंटर पर जाएं और वहां काउंटर पर सर्विस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अब यहीं दरख्वास्त जमा होगी, जिसके साथ दर्ज झैल दस्तावेज़ात मुंसलिक करना ज़रूरी है। वेबसाइट पर जमा कराई गई वीज़ा फॉर्म जो एप्लीकेशन थी उसकी एक कॉपी विद सिग्नेचर, एक अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर हल्के नीले रंग बैकग्राउंड के साथ, जिसका साइज 45 mm
और 35 mm होना चाहिए। पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और उसके अंदर जो पासपोर्ट के वीज़ा, जो प्रीवियस वीज़ा आपकी लगे हुए हैं उनकी और जो स्टैंप्स लगी हुई हैं उनको भी स्कैन करके आपने सबमिट करना है। इनकी एक कॉपी सेट आप पासपोर्ट के ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ अटैच करेंगे। असल शनाख्ती कार्ड, बमा एक अदद कॉपी, कोविड वैक्सीन और 6 माह से अगर जायद क़याम की सूरत हो तो टीबी तशखीसी सर्टिफिकेट आपने साथ अटैच करना है। जो फॉर्म आपने सबमिट किया था उसके साथ ऑनलाइन फ़ीस आपकी पे होती है, वो फ़ीस की रसीद भी आपने साथ अटैच करनी है। तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं इनका एक अदद ओरिजिनल सेट होगा और एक अदद कॉपी सेट होगा। यूके स्टैंडर्ड 6 मंथ आर्जी वीज़ों के लिए सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, ताहम जिसको बुलाया जाएगा इनका ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जिसके दौरान उम्मीदवार को अपनी अहलियत साबित करना होती है। इस इंटरव्यू के बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आप हमसे डिस्कस करके हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको वो तमाम क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे जो इससे पहले लोगों से हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन के बिहाव पे आपको भी वही क्वेश्चन किए जाते हैं जो दूसरे लोगों से किए जाते हैं। ये कॉमर्स से क्वेश्चन होते हैं, हम इनके बारे में आपको आगाह कर देंगे ताकि आपको किसी किस्म का मसला या परेशानी ना हो। टेंडर विजिट वीज़ा की अमूमन 15 रोज़ में फ़ैसला हो जाता है, ताहम लाहौर कराची में रश के बाद 1 माह से ज़ायद वक्त लग सकता है। कोई फ़ैसला होने पर वीज़ा सेंटर से इत्तला आती है जिस पर वहां जाकर पासपोर्ट वसूल किया जाता है। अगर गुज़श्ता 2 साल के दौरान कम अज़ कम एक बार यूके का वीज़ा लगा हो तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस यानी कि अर्जेंट प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस मौजूद होती है, जिसमें वीज़ा दरख्वास्त पर 2 दिन में फ़ैसला होता है। इसकी तकरीबन अज़ाफ़ी फ़ीस या अज़ाफ़ी चार्जेस आपको पे करना पड़ते हैं। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको 6 मंथ विज़िट वीज़ा वैलिडिटी के बारे में आपको मैंने आगाह किया है। अगर आपने 6 मंथ वीज़ा स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें या दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। आप इन नंबर्स और ईमेल पे हमसे रब्ता करके यूके का वीज़े के लिए आप हमसे इंफॉर्मेशन और फाइल प्रिपेयर करवा सकते हैं। फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इस वीडियो को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट, NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FBR रिटर्न फाइल होना चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वीज़े के लिए कंपलसरी हैं। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।